जय हिंद दोस्तों। आज मौर्य साम्राज्य से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आज का क्वेश्चन आर्मी GD 1 नवंबर 2020 लखनऊ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हरा कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घानानंद को हरा कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और घानानंद नंद वंश का शासक था और नंद वंश की स्थापना महापदानंद ने की थी। और यह क्वेश्चन SSC GD में पूछा गया है 2019 में। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहा जाता है। और चाणक्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है जो राजनीति पर आधारित है। और यह क्वेश्चन SSC GD में पूछा गया है 2021 में। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जैन धर्म। और यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया है 2023 में। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में किसे हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को हराया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो सेलुकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मेगास्थनीज। यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है 13 मई 2022 में पूछा गया है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया था? तो एम्पियानस ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम दास कैपिटल है, कार्ल मार्क्स। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मौर्य वंश का द्वितीय शासक कौन था? तो बिंदुसार था जो चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था। अजातशत्रु और अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वायु पुराण में बिंदुसार को कहा गया है। तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार और वारिसार कहा गया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंदुसार आजीविक धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आजीविक धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? तो बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य का पोता यानी सम्राट अशोक था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आर्मी GD में क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता का नाम क्या था? तो सम्राट अशोक था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का संरक्षण किया था? तो बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का संरक्षण किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक देश का राज्यपाल था। तो अशोक अवंती का राज्यपाल था। ऑप्शन
ये सही हो जाएगा, अवंतिका। पुराणों में अशोक को कहा गया है, तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अशोक वर्धन कहा गया है। शिलालेखों में किस राजा का उल्लेख प्रियदर्शी और देवनाप्रिय किया गया है? तो प्रियदर्शी और देवनाप्रिय सम्राट अशोक को किया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सम्राट अशोक। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यह क्वेश्चन MPSC 2015 में पूछा गया है। सम्राट अशोक ने कलिंग आक्रमण कब किया था? तो सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में किया था, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कलिंग युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? राजाओं के बीच हुआ था, राजाओं के बीच हुआ था या लड़ा गया था? तो अनंत पद्मावन और सम्राट अशोक के बीच लड़ा गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कलिंग कहाँ पड़ता है? ओडिशा राज्य में पड़ता है। और कलिंग युद्ध दाया नदी के तट पर लड़ा गया था, दाया नदी के तट पर लड़ा गया था। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपना लिया था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, ऑप्शन बी सही हो, ए सही हो जाएगा। और बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया, 8 नवंबर 2022 में पूछा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को भेजा था। तो महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और तो यहाँ में पूछा जाए शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है? तो सम्राट अशोक को कहा जाता है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मणी थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अशोक ने शिलालेख की खोज 1785 ईस्वी में किसने की थी? तो अशोक के शिलालेख की खोज 1785 ईस्वी में पाद्रेटी फेनथैलर ने किया था, ऑप्शन डी सही होगा, पाद्रेटी फेनथैलर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? तो पहला विद्वान जेम्स प्रिंसपे था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन ऐसे सीजीएन में पूछा गया 2020 में। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो रानी का अभिलेख कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कौशाम्बी अभिलेख को। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा था? तो अशोक का अभिलेख सबसे लंबा 7वां अभिलेख था, ऑप्शन ए सही है, 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रति की संख्या थी? तो मौर्य साम्राज्य में प्रति की संख्या 5 थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था? तो अनाज के माप के लिए द्रोण प्रयोग होता था, ऑप्शन सी सही होगा, द्रोण। मौर्य काल में कौन से सिक्के चलते थे? तो मौर्य काल में पर्ण सिक्के चलते थे, ऑप्शन बी सही होगा, पर्ण। मौर्य काल में लिए जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो हिरण्य काल कहलाता था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है नवंबर दिसंबर में 2023, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। और मौर्य काल में टैक्स चोरी करने पर दंड मृत्यु दिया जाता था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मौर्य शासन कितने वर्षों तक चला था? तो 137 वर्षों तक चला था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना बृहदत्त की हत्या करके
पुष्पमित्र शुंग ने की थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पुष्पमित्र शुंग। ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। टोटल आपको 36 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।